अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसमें 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात, जम्मू को 6 इजाफी असेंबली नशिस्तें, कश्मीर को फकत 1। मुख्तलिफ सियासी लीडरान का कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। महकमा बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। तो गवर्नमेंट का प्रपोजल है जॉइंट वेंचर कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनाने का, प्रपोजल शेल्फ किया जाए। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, आज होगी चिलाई कलान की एंट्री। आगाज इस खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली नशिस्तों को दोबारा तरतीब देने के लिए कायम किए गए हदबंदी कमीशन ने अपनी सिफारिश में जम्मू खत्ते के लिए 6 इजाफी और वादी कश्मीर के लिए 1 नशिस्त की तजवीज़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमीशन ने जम्मू कश्मीर में दर्जा फैज़ कबाइल के लिए 9 और दर्जा फैज़ ज़ातों के लिए 7 नशिस्तें महफूज रखने की भी सिफारिश की है। इस नई हदबंदी से जम्मू में असेंबली नशिस्तों की तादाद 43 जबकि वादी कश्मीर में 47 होगी। ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में दर्जा फैज़ ज़ातों और कबाइल के लिए 16 असेंबली नशिस्तें महफूज रखने की सिफारिश की गई हो। नई दिल्ली में हदबंदी कमीशन की मुनक़दा मीटिंग में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत सभी 5 एसोसिएट मेंबरान ने शिरकत की। कमीशन ने उनसे इस माह के आखिर तक इस तजवीज़ का जवाब देने को कहा है। हदबंदी कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट की साबिका जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा इस पैनल के साबका रुकन हैं। इधर हदबंदी कमीशन की मीटिंग के बाद नामानिगारों से दिल्ली में बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। The Commission has also done a tremendous job. We must appreciate. They have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission but also committed that they would in future also for the rest of the exercise cooperate in all possible means. No, but I think the National Conference members were there and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हदबंदी कमीशन की तजवीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो एप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये किसी भी कीमत में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि कमीशन की सिफारिशात पर बीजेपी का सियासी एजेंडा गालिब रहा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हदबंदी कमीशन का क़याम जम्मू कश्मीर के लोगों को मजहबी और इलाकाई खतूत पर मुनक़सम करके बीजेपी के सियासी मफादात की तकमील के लिए अमल में लाया गया। इस दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन
सजाद गनी लोन ने इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात सरासर नाकाबिल कबूल हैं, वो तासुब का शिकार है। ये जमहूरियत में यकीन रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने भी कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आज रखा गया है उस मीटिंग में, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है जो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट था। और अपनी पार्टी लोगों से अपील करना चाहती है कि इस वक्त अपने जज्बात पे काबू रखिए अल्लाह के फजल से, और आपकी दुआओं और आपको ताकत का सरचश्मा मानते हुए हम ये कहते हैं कि वी विल also appeal against implementation of this decision, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद रखते हैं कि वो इंटरवीन करेंगे और जो हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का वो बहाल किया जाए। दोनों रीजन्स के लोगों से अपील है कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए। इसकी बेसिस दरअसल पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो कहीं पे भी लगता है इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं ली है। इधर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने हदबंदी कमीशन की जानिब से एसोसिएट मेंबरान को पेश किए गए मोरजी दस्तावेज का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि कमीशन ने जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों के लोगों के जज्बात और एहसासात को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी रिपोर्ट तरतीब दी है। आगे बढ़ते हैं और अब दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। महकमा बरकियात के मुलाजमीन की गैर मुअय्यना हड़ताल के बीच जहां जम्मू कश्मीर में बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई है, वहीं मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन मुख्तलिफ मकामात पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वसादत से मुनक्कद हुआ है, जिसमें हमारे TDL, PDLs, लाइनमैन, मीटर रीडर्स और इंजीनियर्स हर कोई शामिल है, जिसका मेन मुद्दा और मकसद सिर्फ एक है। जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है जॉइंट वेंचर कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनाने का पावर डिपार्टमेंट और पावर ग्रिड के दरमियान, ये प्रपोजल शेल्व किया जाए। 2019 में पावर डिपार्टमेंट को अनबंडल करने के टाइम पे जो भी हमारे साथ वादे किए गए कॉर्पोरेशन बनाने के टाइम पे, उन सारे वादों को जो गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर के तहत उन्होंने इशू किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जिसमें हमारे TDL, PDLs की रेगुलराइजेशन है, हमारे जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी DPCs कन्वीन करनी है, हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं उनकी रेगुलराइजेशन कन्वीन करनी है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, और तीसरा जो हमारी सैलरी है जो हमें इस टाइम ग्रांटेड एड के तौर पे दी जाती है, जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है गवर्नमेंट के सामने, हर महीने सेक्रेटरी जाना पड़ता है कि हमारी जायज़ सैलरीज वागुजार की जाए, वो हमें एट पार विद एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वागुजार की जाए। और जो हमारे एम्प्लॉइज चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें हम 50% के भागीदार हैं, और 281 पोस्ट में से सिर्फ 9 लोग जम्मू कश्मीर के 9 बाशिंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस पर एक वाइट पेपर जारी किया जाए कि ऐसा क्यों है। सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हम गवर्नमेंट के सामने रखे हुए हैं और इनका इजाला चाहिए। मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद बिजली बहाली के लिए फौज को भी तलब किया गया है। इधर कंट्रैक्चुअल इलेक्ट्रिकल यूथ कश्मीर एसोसिएशन ने मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। बखूबी जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक चल रही है, ये ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर चल रही है, लेकिन इसमें किसी का मुझे लगता है कि ध्यान नहीं है कि वर्स्ट सफ़र्स इसमें जो है वो कंट्रैक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर्स। वो इसलिए हैं कि जो हमने काम किया है, मतलब इस साल का काम किया है, गवर्नमेंट ने पहले से ऑर्डर एक इजरा किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो 3rd क्वार्टर तक जाने के 31 दिसंबर तक जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड 70% होना चाहिए, वो 31 दिसंबर। इसमें प्रोसेस है कि हमने दिसंबर से ही हमने अपनी बिलें फॉरवर्ड की थी, और जो काम था, मतलब पेंडिंग काम था या किया हुआ काम था, वो हमने फॉरवर्ड की थी। लेकिन बदकिस्मती से इंजीनियर साहिबान अभी जो हमारा काम कंप्लीट हुआ है वो बिलें नहीं ले रहे हैं,
और उनका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। यहाँ से अभी मानो कि 5-6 दिन रह गए, 10 दिन रह गए। 10 दिन में वो पहुँचना चाहिए CPO के पास, जो इन्होंने नया बनाया है बीम्स पे, तो अपलोड होने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी बिलें अभी नहीं हो रही है। तो इस ज़मन में हमारी बात यही है कि हमारी ये है कि जो एक्सटेंशन हम एक्सटेंशन मांग रहे हैं, जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अप टू 31 दिसंबर है, उसमें एक्सटेंशन तोसी होनी चाहिए। क्योंकि हमने कंट्रैक्टर साहिबान जो हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया है, यहाँ कहीं से कर्जा उठाया है, और इसमें जो खाली कंट्रैक्टर नहीं है, इसमें 100 फैमिली हमारे से जुड़ी है, चाहे उसमें लेबरर हैं, चाहे सप्लायर हैं, या और कुछ कोई है तो जो हमारे से मुंसलिक है, वो भी इसमें सफ़र हो जाएंगे। और ये पैसे जो हैं, जो 31 दिसंबर तक यूटिलाइज़ करने हैं, ये इसके बाद वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये लैप्स हो जाएंगे। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि LG साहब से, LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, चीफ सेक्रेटरी से और कमिश्नर फाइनेंस से कि, और MD साहब जो हमारे PDD के MD हैं, JK PDCL के MD साहब हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इसमें तोसी दी जाए। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशनों और हस्पताल का दौरा करके बिजली सप्लाई का जायजा लिया। उन्होंने अपने मातहत अफसरान से जिला श्रीनगर में बिजली सप्लाई से मुतल्लिक जानकारी हासिल की और हिदायत की कि बिजली सप्लाई को किसी भी तौर मुतासिर न होने दिया जाए। अब नजर डालते हैं तुलबा के मुतालबात पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन की सदर नादिया रशीद ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा के हल तलब मसाइल की तरफ कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। उन्होंने इंतज़ामिया से क्या मुतालबा किया, आइए देखते हैं। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई ऐसे मसाइल हैं जिनको आज तक वहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया। हम चाहते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इश्यूज है, लाइक हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, हमें वहाँ पे महरूम रखा गया हॉस्टल अकोमोडेशन से, हमारे पास वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नाम की चीज ही नहीं है। लाइब्रेरी तो दूर की बात है, वहाँ पे हमें तो पहले खाने की चीजें ही नहीं है, लाइक कैंटीन फैसिलिटी भी नहीं है। तो हमारी यही हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, सो वी आर रिक्वेस्टिंग द MHRD, गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री and particularly the LG, please look into the matter and the sufferings of the students of Central University of Kashmir। हमारी यही गुजारिश रहेगी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे दागली वहाँ पे हो रही है, खाली ये एकेडमिक्स को आगे ला रहे हैं, जो वहाँ पे और ज्यादा बच्चों की सफरिंग से उस पे कोई नहीं जाता है। आप मीडिया वाले हैं, आपके माध्यम से हम जो कश्मीर की आवाम है उनको ये बताना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम मगर ठिठुरती शबाना सर्दियों का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में शबाना दर्जा हरारत -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शबाना सर्दियों का सिलसिला जारी रहने के बीच मौसम सरमा का बादशाह चले कलान पीर और मंगलवार की दरमियानी शब से अपने 40 रोज़ा मसनद इक़्तिदार पर पूरी आबताब के साथ जलवा अफरोज़ हो जाएगा। चले कलान की मुद्दत 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी को इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। इस मुद्दत के दौरान बर्फबारी का कभी इम्कान रहता है। इसी के साथ एशमिया 24 का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmir.in और www.urdu.ishmir.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।